गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अर्स चैनल पर। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर कारक। कारक और कारक के भेद। तो चलिए जान लेते हैं किसे कहते हैं कारक। कारक का जो परिभाषा यहाँ पे दी गई है वो ये है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, किसका संबंध? संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। आप इसे आसान भाषा में भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जो बताए उसे कारक कहते हैं। जो बताए से मेरा मतलब है कि कारक के जो चिन्ह होते हैं, जो परसर्ग होते हैं, जो विभक्तियां होती हैं, उनसे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये क्या हैं? ये परसर्ग हैं, चिन्ह हैं, विभक्तियां हैं। ठीक है, चिन्ह हम इन्हें आसान भाषा में समझने के लिए इन्हें चिन्ह कह सकते हैं कि ये चिन्ह हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जो बताए, जो से मतलब क्या है? ये यहाँ पे जो शब्द दिए हैं ना, ये चिन्ह दिए हैं ना, इनसे है। तो ये क्या बताते हैं? ये संज्ञा सर्वनाम और वाक्य के अन्य शब्दों के बीच संबंध बताते हैं। ये परसर्ग, ये विभक्तियाँ, जिन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो विभक्तियाँ जो हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं, चिन्ह जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब जान लेते हैं कारक के भेद। कारक के जो है 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक के भेद होते हैं। और साथ ही में इनकी एक पहचान भी होती है। हर कारक की अपनी पहचान होती है। जैसे कर्ता कारक है तो कर्ता कारक की पहचान क्या है? ने। ठीक है, कर्म कारक की पहचान क्या है? को। ठीक है, करण कारक की पहचान क्या है? से। ठीक है, और संप्रदान की के लिए, अपादान की से। ठीक है, इन सभी कारकों की अपनी पहचान चिन्ह है, अपनी अपनी पहचान चिन्ह है। जैसे कि लेकिन इसको याद करने का एक फॉर्मूला है। हर किताब में आपको ये मिल जाएगा, हिंदी ग्रामर की हर किताब में आपको ये मिल जाएगा कि आपको, जैसे कि यहाँ पे इसको याद करने का तरीका है कर्ता ने। क्या? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण में पर संबोधन है। तो इसे पढ़ने का तरीका ये है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण से संबोधन है। तो ये जो है ये पढ़ने का तरीका है कि इस तरह से इस कारक के भेद को पढ़ा जाता है, ताकि आप जो है कर्ता के साथ साथ उसके जो परसर्ग दिए गए हैं, ये जो परसर्ग दिए गए हैं, इनको भी आप जो है याद कर लें, इनको भी आप ये पहचान लें। इसलिए क्योंकि इनके बिना आप किसी भी कर्ता कारक में जो है क्या कर नहीं कर पाएंगे, वाक्य को समझ नहीं पाएंगे कि किस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, अगर आपको ये समझना है कि किस वाक्य में कौन सा कारक है, तो उसके लिए आपको कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने, आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो है आप इसको एक क्रम से पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन है। आपको ये इस तरह से इसको याद करना होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कारक के भेद भी आपको याद हो जाएंगे, साथ में इसके चिन्ह भी याद में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण के साथ इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कर्ता कारक है। ठीक है, ये तो कारक हो गया, कारक का भेद हो गया। कर्ता कारक, पहला हमारा कारक कौन सा है? कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक जो है इसका क्या है कि इसका परसर्ग जो है, इसकी जो पहचान है वो क्या है? ने। क्या है? ने। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में देख लीजिए क्या दिया है? मोहन ने कविता सुनाई। क्या सुनाई? मोहन ने कविता सुनाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 प्रकार से आप वाक्य को पहचान सकते हैं। कर्ता मतलब करने वाला। ठीक है, तो वाक्य में आपको ये देखना है कि जो कर्ता है, करने वाला है, उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, पूरा वाक्य उस पर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए पूरा सेंटेंस जो है वो मोहन पर ही डिपेंड है, क्योंकि सब कुछ कौन कर रहा है? मोहन ही कर रहा है। तो एक तो ये हो गई पहचान कि आपसे पूछा गया कि दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप क्या कहेंगे? कर्ता कारक है। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि पूरा जो वाक्य है वो किस पे डिपेंड है? मोहन पे डिपेंड है। मोहन ही सब कुछ कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है, दूसरा इसकी पहचान है ये परसर्ग ने। ठीक है,
ये इसकी पहचान है कि एक तो ने परसर्ग दिया है और हमने वो फॉर्मूला भी याद किया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, हमने ये फॉर्मूला भी याद किया था। तो उस बेस पे हमारा जो है इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। क्यों, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हर वाक्य में जरूरी नहीं है कि परसर्ग हो, जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में परसर्ग ये चिन्ह मौजूद हों। कभी कभी ऐसे वाक्य भी दे दिए जाते हैं जहाँ पर परसर्ग मौजूद नहीं होते हैं, चिन्ह मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन हमें पहचानने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में कि दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है, आप पहचानिए। तो आपको यहाँ बताना होगा कि सोहन क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, पूरा वाक्य किस पे डिपेंड है, सोहन पे। किस पे डिपेंड है, सोहन पे, क्योंकि सोहन क्या है, करता है, वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, यहाँ पे होगा कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की दो पहचान है, एक तो आपको देखना है कि वाक्य किस पे डिपेंड है, आपको देखना है कि कर्ता मतलब करने वाला पे ही पूरा वाक्य डिपेंड है, वहाँ पे कर्ता कारक। दूसरा, इस कर्ता कारक की पहचान है ये ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक जो होता है उसका परसर्ग देख लीजिए। कर्म कारक का परसर्ग क्या है, परसर्ग क्या है, चिन्ह क्या है, को। ये इसकी पहचान है, क्या है, इसकी पहचान है। जैसे कि किसी ने कहा कि दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है, तो अगर आप वहाँ पे देख रहे हैं कि को है, ठीक है, तो वो क्या है, आपका कर्म कारक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि उस को के साथ साथ कर्म का भी आपको ध्यान रखना है कि उस को का असर जो है, जो प्रभाव जो है वो किस पे, कर्म पे पड़ना चाहिए। किससे पड़ना चाहिए, कर्म पर पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पढ़ा था कि ने का पूरा प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, मोहन पे पड़ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कर्म का प्रभाव पूरा पड़ना चाहिए चिन्ह के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सुनीता ने पौधों को पानी दिया। ठीक है, सुनीता ने पौधों को पानी दिया, तो किसको पानी दिया, पौधों को, पौधों को। ठीक है, तो मतलब जैसे पानी तो दिया गया है, लेकिन असर किस पे पड़ रहा है, ग्रो कौन कर रहा है, पौधे ग्रो कर रहे हैं। पौधों को पानी मिल रहा है तो पौधे ग्रो कर रहे हैं ना, पौधे पे असर हो रहा है। तो ये जो परसर्ग है इसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ रहा है, पौधों पे पड़ रहा है। हमने जो कर्म किया, इस वाक्य में जो कर्म किया जा रहा है उसका असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पौधों पे पड़ रहा है ना, कि पौधे ग्रो करेंगे, पानी मिलेगा उनको, तो है ना, पौधों को पानी मिल रहा है ना। किसको पानी मिल रहा है, पौधों को पानी मिल रहा है, और इसका चिन्ह भी दिया है को। तो दिए गए वाक्य में कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। अब दूसरा देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है वह पुस्तक को पढ़ रहा है, पुस्तक को। ठीक है, सबसे आसान पहचान यही होती है कि जो आपका परसर्ग चिन्ह दिया होता है उसके जस्ट पहले जो भी शब्द दिया होता है वो दोनों ही परसर्ग में और शब्द में संबंध होता है, कि डायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ता है। ये परसर्ग चिन्ह का डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है इस पे, पुस्तक पे, क्योंकि पुस्तक के लिए ही को शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, क्योंकि कर्म किया जा रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे। हाथ में पुस्तक नहीं होगी तो क्या पढ़ोगे आप, है ना, पुस्तक ही ना पढ़ोगे। तो पुस्तक है तो पुस्तक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कर्म किया जा रहा है, लेकिन कर्म का प्रभाव पड़ना चाहिए किस पर, जो आपके चिन्ह के पहले जो शब्द दिया है ना उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि हम पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कर्म कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है करण कारक। क्या है, करण कारक। करण कारक का जो चिन्ह है वो क्या है, से। क्या है, से। ठीक है, तो आपको जो है से आगे भी मिलेगा एक अपादान, यहाँ पर देखिए अपादान कारक है, इसका परसर्ग चिन्ह भी से होता है। मैं क्लियर करूँगी, आपको इस दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं आगे आपको क्लियर करूँगी कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो करण कारक जो है वो क्या है, इसका परसर्ग चिन्ह है से। उदाहरण देखिए, बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई। ठीक है, बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई, तो यहाँ पे जो से आ रहा है ना, से, ये संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। ठीक है, संबंध बता रहा है। संबंध किसमें किसमें, ये देखिए यहाँ पे से शब्द जो है और उसके पहले जो शब्द है, ये से शब्द है और उसके पहले जो शब्द है उसमें संबंध बता रहा है। क्या संबंध बता रहा है कि इससे लकड़ी से मेज बनाई गई है। भाई किससे बनाई गई है, लकड़ी से।
तो यहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। क्या होगा, करण कारक। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे वाक्यों में संबंध बता रहे हैं। इससे से जो दिया गया है, ये चिन्ह दिया गया है, ये किसका है, करण कारक का है, और साथ में इसका पूरा प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। इस परसर के सामने जो शब्द दिया गया है, पहले जो शब्द दिया गया है उस पर पूरा असर पड़ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आपका करण कारक होगा। ठीक है, दूसरा वाक्य आपका वो है कैंसर से मरा। कैंसर से मरा, से यहाँ पे आपको से दिख रहा है, ये क्या हो गया, आपका करण कारक हो गया। क्या हो गया, आपका करण कारक हो गया। से किसका चिन्ह है, करण कारक का। ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे संबंध बता रहे हैं कि वो कैंसर से मरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जो है, इसका परसर्ग चिन्ह क्या होता है, के लिए। क्या होता है, के लिए। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जहाँ पर भी आप के लिए देखें, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। जैसे कि रमेश के लिए खिलौने खरीदे, मतलब पूरा वाक्य जो है के लिए डिपेंड है। ठीक है, के लिए मतलब कुछ कार्य किया जा रहा है किसी के लिए। ठीक है, किसी के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है और आपने देखा है कि वहाँ पे के लिए है, तो आप क्या लगाएंगे, संप्रदान कारक। क्या लगाएंगे, संप्रदान कारक। ठीक है, बच्चे के लिए खाना दो, किसके लिए खाना दो, बच्चे के लिए खाना दो, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, आपका संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। क्या है, अपादान कारक। अब अपादान कारक का अर्थ भी क्या दिया है, से। यहाँ पर भी आपने पढ़ा था करण कारक का परसर्ग चिन्ह भी से है और अपादान कारक का परसर्ग चिन्ह भी से है, तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यहाँ आप पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर आ से अलग और आ से अपादान, आ से अपादान, आ से अलग, बस ये दो बात आपको याद रखनी है। तो आप अगर ये वाला कारक याद रखेंगे कि आ से अलग और आ से अपादान, ठीक है, तो आपको करण कारक वाला जो से है ना, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि पेड़ से फल गिरा। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, पेड़ से, एक तो ये से चिन्ह इसकी पहचान हो गई। ठीक है, फल गिरा, तो कोई चीज़ जब किसी से अलग होती है, अब देखिए फल जो गिर रहा है तो पेड़ से अलग होके गिर रहा है ना, उसमें लटका तो नहीं है कंटिन्यूअसली, है ना, अलग होके गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक। बिकॉज आ से अलग, आ से अपादान, आ से अलग। ठीक है, आ से अलग, आ से अपादान। तो यहाँ पे इस वाक्य को पहचानने के लिए, इस कारक को पहचानने के लिए वाक्य में दो शब्द दिए गए हैं। एक तो क्या, यहाँ पे से परसर्ग दिया गया है, दूसरा आपको इसमें दिया गया है कि जब कोई चीज़ किसी से अलग होए, ठीक है, अलग हो रही हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे कि वह गांव से चला गया। ठीक है, गांव से चला गया। एक बात और नोटिस करने की है कि जो भी आप परसर्ग देखेंगे तो उसके पहले वाले शब्द को आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसका पूरा प्रभाव, परसर्ग का पूरा प्रभाव जो है ना, यहाँ उसके पहले वाले शब्द पे पड़ता है। पेड़ से फल गिरा, कहाँ से गिरा, पेड़ से। ठीक है ना, अलग हो रही हैं चीज़ें, क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। तो जिस वाक्य में आपको ये समझ में आए कि एक तो ये परसर्ग चिन्ह दिया है से, जो कि अपादान कारक का है, दूसरा ये चीज़ों को अलग कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वह गांव से चला गया, मतलब गांव से दूर जा रहा है ना, अलग हो रहा है ना, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक। ठीक है, तो आ से अपादान, आ से अलग, ये जो है आपको याद दिलाएगा कि इसका जो चिन्ह है वो है से, और चीज़ों को अलग करने की बातें होती हैं इस वाले कारक में। तो आपको जब भी कोई पूछे कि पेड़ से फल गिरा में वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप वहाँ लिखेंगे अपादान कारक है। क्या लिखेंगे, अपादान कारक है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है संबंध कारक। नेक्स्ट क्या है हमारा, संबंध कारक में सीधा संबंध बताया जाता है वाक्यों में। ठीक है, दो शब्दों में संबंध बताया जाता है बिल्कुल डायरेक्टली। जैसे कि स्कूल के अध्यापक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो कहाँ के,
स्कूल के। तो स्कूल के और अध्यापक, स्कूल और अध्यापक में संबंध समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। स्कूल है तभी तो अध्यापक है ना, तो इन दोनों में क्या है, संबंध है। और संबंध कारक की जो चिन्ह है वो क्या है, का, की, के। तो के भी यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो जहाँ पे दो शब्दों में आपको संबंध नज़र आए, जहाँ पर दो शब्दों में आपको संबंध नज़र आए, जैसे कि ये स्कूल है, ये अध्यापक हैं, ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे परसर्ग चिन्ह दिया है के, ये दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, संबंध बताने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, संबंध कारक होगा। क्या होगा, संबंध कारक होगा। इसका दूसरा उदाहरण क्या है, यह हरिशंकर का पुत्र है। यह हरिशंकर का पुत्र है। तो देखो, एक तो हरिशंकर हो गया, दूसरा पुत्र हो गया। ये दोनों क्या है, संबंध बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, बाप बेटे का, है ना। और इन दोनों को क्या जोड़ रहा है, ये परसर्ग जोड़ रहा है। कौन सा परसर्ग, का, जो कि संबंध कारक का चिन्ह है। तो इतना क्लियर हुआ आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है और संबंध कारक की पहचान क्या होती है, या दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप वाक्य को पढ़कर ही समझ जाएंगे। जैसे कि आपको एग्जाम में दिया गया कि यह हरिशंकर का पुत्र है, यह हरिशंकर का पुत्र है, दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप जरूर पहचान जाएंगे कि हरिशंकर और पुत्र दो शब्द हैं जो आपस में संबंध रखते हैं, संबंध बता रहे हैं, और इसका परसर्ग क्या है, का है। ठीक है, क्योंकि ये संबंध कारक की पहचान है, का, की, के, है ना। तो ये यहाँ पर आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संबंध कारक हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आई थिंक हो रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। और अगर थोड़ा आपको लग रहा है कि मैं जल्दी हूँ, तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर करके देखिए। आपको अगर आप फिर से सुनेंगे ना, इस वीडियो को 2 बार भी सुनेंगे ना, तो आप नहीं भूलेंगे, कभी भी कारक नहीं भूलेंगे, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, संबंध, अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के जो परसर्ग चिन्ह होते हैं वो है में और पर। ठीक है, में और पर। आपको अगर सारे जितने भी कारक के भेद हैं और उनके परसर्ग चिन्ह हैं वो याद अगर आपको रखना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि जो मैंने सबसे आगे फॉर्मूला बताया था ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो आपको याद करना होगा। उससे आप जो है पूरे जितने भी कारक हैं उनके चिन्ह हैं आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अधिकरण कारक, यहाँ पे क्या दिया है, में, पर। ठीक है, तो कमल सरोवर में खिला है। कहाँ खिला है, सरोवर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि सीधा सीधा उस चिन्ह का सीधा सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, उसके पहले वाले शब्द पर पड़ता है। सरोवर में, एक तो में, इसका परसर्ग चिन्ह दिया हुआ है अधिकरण कारक का, दूसरा सरोवर में, उसके सामने ही वो चिन्ह, मतलब पहले वो शब्द जो दिया गया है, उन दोनों में संबंध बता रहा है। ठीक है, तो सरोवर में खिला है, कहाँ खिला है, सरोवर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अधिकरण कारक। माताजी घर पर हैं, कहाँ पर हैं, घर पर हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपका परसर्ग चिन्ह दिया है और उसके पहले वाला शब्द जो है, इन दोनों में संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको वाक्यों को पहचानना है कि दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर में परसर्ग दिया है, पर परसर्ग दिया है, ये दोनों चिन्ह तो हैं अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो इन दोनों वाक्यों में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक चिन्ह है। ठीक है, अधिकरण कारक ये जो है वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संबोधक कारक, संबोधक कारक। संबोधक कारक तो बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, क्योंकि जहाँ जिस वाक्य में आप संबोधन करें, किसी को बुलाएं, आश्चर्य होके, खुश होके, दुखी होके, शॉक्ड होके, तो वो क्या हो जाएगा आपका संबोधक कारक। कैसे, हे, अरे, इसकी पहचान है। और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है, कि जिस वाक्य में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो, समझ जाइए कि वो संबोधक कारक है। वहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे संबोधक कारक पर टिक कर देना है कि ये जो है वो संबोधक कारक का वाक्य है। कैसे, इसके उदाहरण क्या होते हैं, अरे बेटा तुम कहाँ चले गए थे, हे भगवान ये कैसा तूफान है। तो आप जो है ना, आपको याद रखना है, ये देखिए, ये शॉक्ड है ना, थोड़ा आश्चर्य होके, थोड़ा शॉक्ड होके, या तो खुश होके या गुस्सा होके, मतलब एक उत्तेजना यहाँ पे झलकती है वाक्यों में। आप जब वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको एक स्टार्टिंग में थोड़ा जोर देना पड़ेगा वाक्यों में, है ना। अरे बेटा,
हे भगवान। ठीक है, तो थोड़ा आश्चर्य, थोड़ा या तो दुखी या खुश, कोई भी मतलब भाव जो है ना वहाँ पे प्रकट होंगे, भाव आएंगे, समझ में आएंगे, फीलिंग्स आएंगी वहाँ पे। और जो पहले स्टार्टिंग में ही जब इस तरह के आपको शब्द दिख जाएंगे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे आपका संबोधक कारक है। ठीक है, तो ये हैं हमारे कारक और कारक के भेद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट है हमारा इन दोनों में अंतर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि करण कारक और अपादान कारक का दोनों का चिन्ह है से। दोनों में बस इतना अंतर है कि आपको यहाँ पे आ से अपादान, आ से अलग, ठीक है, आ से अपादान, आ से अलग, ये याद रखना है। तो उससे क्या होगा, जब भी आप किसी वाक्य को देखेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, अपादान कारक। और आप जब आप ये पढ़ेंगे कि कोई चीज़ किसी से जुड़ रही है तो वहाँ पे आ जाएगा करण कारक। ठीक है, तो आप अपादान को याद रखिए, आ से अपादान, आ से अलग। ठीक है, तो करण कारक शब्दों में संबंध बताया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है। और अपादान कारक में क्या होते हैं, चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कारक।